रियाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। शहबाज शरीफ का बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का इआदा, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन का दायरा मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम हुआ। रियाद के नायब गवर्नर ने खुश आमदीद कहा। वजीर आजम का खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम। पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन और अवाम की खुशहाली हुकूमत की तरजीह करार दे दी। सऊदी अरब और 2 ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ का रियाद में 2 रोजा आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गाजा में कत्ल व गारत रोकने पर जोर। इसराइली जारहियत दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही बिल पेश कर चुके। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक की तौसी कर दी गई। सेनेट इजलास भी जुमे को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ 2 इंट्रा कोर्ट दरखास्तें दायर। अदालत उज़्मा ने मेरिट से जांचे बगैर ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालती रिपोर्ट सामने लाई गई, न उस पर मौक़िफ़ सुना गया। दरखास्त का मतन अदालत से 30 सितंबर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी की रिहाई पर सवाल उठा दिया। साबिक खातून अव्वल की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। उनका पंजाब को खैरबाद कहकर CM हाउस पेशावर में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। अली अमीन गंडापुर का पहले धमकियां देना, जुलूसों से गायब होना और फिर नमूदार होना भी मामूल की बात नहीं। दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर देती हैं। वजीर दिफा का सोशल मीडिया पर बयान। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत, बानी PTI की पेशी। बुशरा बीबी तबीयत खराबी के बायस हाजिर न हो सकी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक हुक्मरान जोड़ी की बर्रियत की दरखास्त पर समाअत भी 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खराब सूरत हाल के बायस ताजिर और आवाम नकल मकानी कर रहे हैं। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि उनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बरहम। हयाताबाद की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में ताखिर पर भी सवाल उठा दिया। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती वज़रा के बयानात में तजादात। वजीर कानून और वजीर इत्तलात ने 27वीं तरमीम को क़यास आराई करार दे दिया। हुकूमत पार्लियामेंट में तरमीम पेश कर सकती है और उसे मंजूर भी करवा सकती है। बैरिस्टर अकील का दावा। सेनेट इजलास में ANP और PTI आमने सामने। अमल वली ने वोट न देने वाले PTI के सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। शिबली फराज का हुकूमत पर अरकान की वफादारियां खरीदने का इल्जाम। शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम इलेक्शन चोरी की जिंदा मिसाल करार दे दी। पार्लियामेंट आइन को तब्दील नहीं कर सकती। जहां स्पीकर अदालत हुक्म अदूली की बात करे वहां अवाम को क्या पैगाम मिलेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का कराची में वकला से खिताब। लतीफ खोसा ने बानी PTI का आइंदा माह जेल से रिहाई का दावा कर दिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन बानी PTI के मामले पर असरअंदाज होगा। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। बानी चेयरमैन को अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। रहनुमा PTI की गुफ्तगू। अडियाला जेल में बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उज़्मा खान, नौरीन खान और कासिम न्याजी की मुलाकात।
ज़ेर समाअत मुकदमात और सियासी मामलात पर बातचीत। जेल के बाहर तहरीक इंसाफ की खवातीन का एहतजाज। बानी चेयरमैन को रिहा करने का मुतालिबा। बानी PTI की हिमायत में नारेबाजी। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद में PTI की गिरफ्तार 556 कारकुनान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रूस के नायब वजीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर की GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, दो तरफा उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। रूस के नायब वजीर दिफा की पाक फजाइया के सरबराह से भी मुलाकात। दिफाई शोबे में दो तरफा ताउन, मुश्तरका मशकों और तकनीकी ताउन पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर और अगजई में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले में 2 अहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। सिक्योरिटी खदशात पर जुनूबी वजीरिस्तान और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से स्पेशल ब्रांच का अहलकार जाँ बहक। टांक में पुलिस अहलकारों को गोलियां मार दी गईं। कर्क में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया, दूसरा शदीद जख्मी। पंजगोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। कंपनी की मशीनरी को भी आग लगा दी गई। जाँ बहक अफराद में से 3 का ताल्लुक पंजगोर और 1 का सिंध से है। डैम की देखभाल पर मामूर अफराद पर फायरिंग की गई। वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का बयान। कोयटा के इलाके सरियाब में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 लेवीज एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सीवीओ पर गैर मुल्कियों से डकैती। सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्दी में मलबूस मुलजिमान ने पोलैंड के शहरियों को लूटा। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। DIG साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में क्लाशनकोफ उठाए मुलजिम की डकैतियां। शहर इक़्तिदार में मंगल को भी डकैती की 3 वारदातें। G9 के बाद G14 में भी डकैती की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। मुलजिम ने बैंक लूटा, फायरिंग की और चलता बना। फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद पुलिस ने असलहे की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। गाड़ी से बड़ी तादाद में असलहा बरामद करके 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। बलोचिस्तान के जिला वाशिक की सब तहसील नाग में 2 गाड़ियों में तसादुम के बाद आग लग गई। 4 अफराद जान से गए। लेवीज जराये के मुताबिक गाड़ी में पेट्रोल स्मगल किया जा रहा था। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। शहर कायद में 3 मकामात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। अस्करी पार्क, सोल्जर बाजार, गुरु मंदिर पर शहरी सड़कों पर निकल आए। कराची में एमडीकेट के पर्चे लीक होने से मुतालिक तहकीकात। तलबा का 97% से जायद नंबर हासिल करने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम ने 97% नंबर लेने वाले तलबा को तलब कर लिया। किसी भी तालिब इल्म के लिए इतने ज्यादा नंबर हासिल करना मुमकिन नहीं। साइबर क्राइम हुक्काम का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। मियां रऊफ अता सदर सुप्रीम कोर्ट बार का मार्का जीत गए। हामिद खान ग्रुप दूसरे के मुनीर काकड़ तीसरे नंबर पर रहे। वजीर आजम और वजीर कानून की कामयाब ग्रुप को मुबारकबाद। इसहाक डार ने चीन को पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त करार दे दिया। दोनों ममालिक की दोस्ती 7 दहाइयों पर मुहित है। यौम तासीस पर नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। सर्दी करीब आते ही गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस 53.47%। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के लिए 3.66% महंगी करने की दरखास्त। गैस कंपनियों की ओगरा में दरखास्तें दायर।
सदर मुमलिकत ने खुसूसी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल की मंजूरी दे दी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, 24 घंटों में 143 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल्लाहिया में 5 मंजिला इमारत गिरने से 109 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 43,061 हो गई। 1,01,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। लेबनान पर इसराइली जारहियत ना रुक सकी, मजीद 77 लेबनानी शहीद और 180 जख्मी हो गए। सेहूनी दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 2,710 हो गई। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। हमास हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी भी हलाक। गजा जारहियत के खिलाफ स्पेन ने इसराइल से असलहा खरीदारी बंद करने का ऐलान कर दिया। 64 करोड़ 8 लाख डॉलर्स का मुआहिदा मनसूख करने का फैसला। आयरलैंड के वजीर आजम ने भी यूरोपीय यूनियन से इसराइल से तिजारती ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालिबा कर दिया। गजा में काम करने वाली UN इमदादी तंजीम पर पाबंदी से मजीद फलस्तीनी भूखे मरेंगे। आयरिश वजीर आजम को खदशा। अमरीका में इंतखाबात से एक हफ्ते कबल वाशिंगटन और ओरेगन में 3 बैलेट बॉक्स को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। सैकड़ों वोट जलकर राख हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदर बनने पर गैर कानूनी तारकीन वतन का मुकम्मल सफाया करने का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने ट्रंप का बयान अहमकाना करार दे दिया। नौशहरा में 4 साल बाद पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। पाकिस्तान में फाल केसेस की तादाद 42 हो गई। नारान और बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। फंस जाने वाले पुलिस एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर की आलूदगी में गैर मामूली इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर आ गया। स्मोक की रोकथाम के लिए इदारा माहौलियात पंजाब का एक्शन। 28 दिन के दौरान माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले 469 भट्टे और सनती यूनिट्स गिरा दिए गए। 318 मुकदमात भी दर्ज। व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान मोहम्मद रिजवान दौरा ऑस्ट्रेलिया पर अच्छी कारकर्दगी के लिए पुराज़्म। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस मुश्किल होंगी, 100% देंगे। कप्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप भी कराची से मेलबर्न रवाना। पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर्स से कराची में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाया। गैरी क्रिस्टिन ने खुद ओहदा छोड़ा, PCB ने नहीं निकाला। चेयरमैन PCB की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में तकरीब। सकाफती मौसीकी की धुनों पर हाजरीन झूमने पर मजबूर हो गए। कैलाश की सकाफत पर दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। और मशहूर कुन मौसीकी से दिलों में घर करने वाले ख्वाजा खुर्शीद अनवर को गुजरे 40 बरस बीत गए। उनकी तरतीब दी हुई मौसीकी आज भी कानों में रस घोल देती है।